मुझे लगता है मेरा पहला उत्तर इसके लिए पर्याप्त है। ये बीजेपी के प्रदेश प्रभारी आई हुई हैं, उनका ये कहना है कि कांग्रेस बार बार उनके काम पर टिप्पणी करती है, लेकिन ये उनके अंदरूनी मामले के लिए वो आती हैं, बैठक करती हैं। अपना घर देखे कांग्रेस। हम भारतीय जनता पार्टी की किसी भी अंदरूनी मामले पर टिप्पणी नहीं करते, लेकिन एकात्म परिसर में पितृ पुरुष की जो पिटाई हुई थी, तो ये उनका अंदरूनी मामला कैसे था? ये तो मीडिया में चर्चा हुई थी। माननीय अजय चंद्राकर जी जिस तरीके से धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये उनका अंदरूनी मामला कैसे है? इसमें कोई टिप्पणी नहीं हम करना चाहते, लेकिन ये तो सार्वजनिक मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में जाता है। और केंद्र से हमारी लड़ाई भाजपा के खिलाफ टिप्पणी नहीं है। केंद्र सरकार हमारी भी सरकार है और राज्य को उम्मीदें हैं। यहाँ की जनता के लिए केंद्र सरकार को जो करना चाहिए उसमें करने में अगर हीला हवाली हो रही है तो इसको लड़ाई नहीं कहते, ये हमारा अधिकार बनता है और हम केंद्र से लगातार मांग कर रहे हैं। इसमें टिप्पणी जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। में चिंतन शिविर करने जा रही है जो 2023 का लक्ष्य है, उसके लिए बीजेपी, मुझे लगता है 15 साल में चिंतन करना भूल गए थे, इसलिए दुर्गति उनकी हुई है। अब फिर से चिंतन की ओर जा रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जनता ने जो उम्मीदों से क्या कुछ बातचीत का आगे बढ़ी? लगातार केंद्र सरकार से हम अनुरोध कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार ने प्राथमिक चर्चा में 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की सहमति दी थी। अब यहाँ के किसानों का हम लोगों ने 90 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी किया है। उसके बाद अगर केंद्र सरकार सहमति देने में देर कर रही है तो संशय तो है। और सौभाग्य है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों से आग्रह कर रहे हैं। आज भी दिल्ली गए हैं तो पीयूष गोयल जी से उनका अपॉइंटमेंट है, उनसे भेंट होना है संभवतः, और आग्रह करेंगे। अब अभी भी हम लोग उम्मीद में हैं कि केंद्र सरकार ने एक बार सहमति दी है तो हमारा पूरा चावल खरीदे। हमने छत्तीसगढ़ के किसानों का धान, छत्तीसगढ़ में हम लोग 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हमने की है। आखिर ये हमारे सोसाइटी में जाम पड़ा हुआ है, आखिर कब तक हम इसको अपने सोसाइटियों में रखेंगे? और हम तो सपोर्ट प्राइस पर एफसीआई के लिए धान की खरीदी करते हैं, तो केंद्र को एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। अभी तक जो केंद्र का रुख है वो पॉजिटिव नहीं इस दिशा में दिखाई देता है। यात्राएं भी कांग्रेस, ठीक है ले लो ये उन्होंने एक तैयारी कर ली है सत्र को लेकर, और रणनीति ऐसी है कि आप लोग को घेराबंदी हो, हर मुद्दे पे घेरा जाए। क्या जवाब देंगे? आप लोग की क्या तैयारी? देखिए, लोकतंत्र में सदन सबसे बड़ा और पवित्र मंच होता है जहां जनता की आवाज़ हम लोग मान के चलते हैं, और सरकार के सामने भी अपनी बातों को स्पष्ट करने का वो एक बड़ा मंच साबित होता है। हम विपक्ष को सकारात्मक और रचनात्मक रूप से जो सुझाव देते हैं उसको हम स्वीकार भी करते हैं, और उनकी अपनी तैयारी है सदन में किस तरीके से करना है, किसको बोलना है। लेकिन ये जो घेरने जैसा शब्द है, मैं समझता हूँ ये घेरने वेरने का काम कुछ हो नहीं पाता। उनके प्रश्न आते हैं, हम जवाब देते हैं, हमारे सारे मंत्री तैयारी के साथ जाते हैं, और सदन इसी के लिए बना हुआ है। तो हमारी शुभकामनाएं हैं वो अच्छी तैयारी करके आएँ। लगभग 1 साल कोरोना के चलते बहुत सारी चर्चाएं अभी लंबित है, तो विधानसभा का हम बड़ा लंबा सत्र अभी बजट सत्र करने जा रहे हैं, और उनके जो भी अच्छे सुझाव आएंगे प्रदेश हित में, सरकार उसको स्वीकार करेगी, हम आगे बढ़ेंगे।